राधे कृष्ण को दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य की यूनिट 6 का उपन्यास जिंदगी नामा। जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ था। कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका हैं। इनके अपने उपन्यासों में रूढ़िगत परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाज का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। क्या कह रहे हैं कि कृष्णा सोबती ने अपने उपन्यासों में रूढ़िगत परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज़ बनने का कार्य इन्होंने किया है और अपनी बात स्वतंत्रता के साथ रखती है। क्या कहा है कि जो कृष्णा सोबती है उन्होंने स्त्री की आवाज़ बनने का कार्य किया और ये अपनी बात को बहुत ही स्वतंत्रता के साथ रखती हैं। इन्होंने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया है और लिंग आधार पर असमानता का व अंधविश्वास का खुलकर खंडन किया है। क्या कह रहे हैं कि जो लिंग के आधार पर असमानता और अंधविश्वास का इन्होंने खुलकर खंडन किया है। इस उपन्यास में लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कहाँ का डेरा जट्टा गांव की कहानी वर्णन है इस उपन्यास के अंतर्गत। जिंदगी नामा उपन्यास अन्य उपन्यासों से भिन्न है। इसमें ना नायक है, ना खलनायक है और ना ही नायिका है। क्या कहा गया है कि इस उपन्यास में ना तो नायक है, ना नायिका है, ना कोई खलनायक है। केवल लोग हैं और लोगों की बातें हैं। क्या कहा है कि केवल लोग हैं और लोगों की बातें हैं। कथानक धरती से जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास का जो कथानक है वह धरती से जुड़ा हुआ है। कथा की मात्रा कम है किंतु दृश्यों का कई क्रम है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी को इस उपन्यास में बयां किया गया है। क्या कहा है कि जो डेरा जट्टा गांव में जो हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय है उनकी जिंदगी को इस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है। उपन्यास की कहानी शाहजी के परिवार के आसपास ही चलती है। शाहजी के गांव में बहुत प्रतिष्ठा है और वे वहाँ के ज़मींदार हैं। क्या डेरा जट्टा गांव के जो ज़मींदार हैं वो शाहजी हैं और इनकी गांव में बहुत प्रतिष्ठा है। शहानी है वो शाहजी की दूसरी पत्नी है, जो एक साफ दिल की स्त्री है जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। इस उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। ये सारे त्योहारों को इस उपन्यास में दिखाया गया है। लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों की जीवन शैली को जीवंत किया है। क्या कह रहे हैं कि लेखिका ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों की जीवन शैली को जीवंत किया है। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को इंगित किया गया, जैसे कि लड़के के जन्म पे खुशी मनाना, और अंधविश्वास को भी व्यक्त किया गया है। बुरी नज़र से बचाने के लिए काले टीके का प्रयोग, जच्चा के सिरहाने पर लोहा रखना आदि इस तरह के अंधविश्वास को दिखाया गया है। बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी करना, जीवन के हर पहलू का यथावत वर्णन किया है। इस उपन्यास में जीवन के हर पहलू का वर्णन किया गया है। स्त्री को माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कह रहे हैं कि जो स्त्री है उसको माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोकनाट्य और पर्व उत्सव को दिखाया गया है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरत का सौतिया ढहा, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब का सूक्ष्म वर्णन उपन्यास में किया गया है। उपन्यास की जो शिल्पगत विशेषता है वो इस प्रकार से भाषा का सृजनात्मक प्रयोग है। पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि ना करके पंजाब के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को ही व्यक्त किया गया। क्या कह रहे हैं कि पंजाब के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को व्यक्त किया गया है। इनका उद्देश्य यह है कि पंजाब अंचल के जीवन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर प्रगतिशील विचार को प्रस्तुत किया जाए। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका बताना चाहती है कि बंटवारा एक ज़मीन के टुकड़े का केवल 2 कर देने की बात भर नहीं है, बल्कि यह आपसी वैमनस्यता को भी जन्म देता है। क्या कह रहे हैं कि जो बंटवारा है वो केवल किसी भी ज़मीन के 2 टुकड़े कर देने की बात भर नहीं है, ये आपसी वैमनस्यता की भावना को भी जन्म देता है। इसमें लेखिका ने नया प्रयोग किया है।
पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया है। क्या कहा है? पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया है। जिंदगी नामा उपन्यास जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ था, इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास में किया गया है। उपन्यास में विभाजन से पहले के पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत शांत सद्भावपूर्ण जीवन वर्णन है। इसके जो पात्र हैं वो इस प्रकार से हैं। शाहजी, ये जमींदार हैं, डेरा जट्टा गांव के जमींदार हैं ये। शाहानी एक हवेली की मालकिन है, शाहजी की पत्नी है। प्रथम पत्नी की जो है मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी थी ये शाहजी की जो पहली पत्नी थी उसकी मृत्यु हो जाती, तब ये शाहानी से विवाह करते हैं। मेहरी चाची ये शाहानी के प्रति प्रेम भाव रखती है और चाहते कि शाहानी माँ बने। लाली शाह ये शाहजी का पुत्र है। राबिया लाली शाह की देखभाल करती है और ये शाहजी के प्रति आकर्षित है। काशी शाह ये शाहजी का भाई है। बिंद्रा दाई काशी शाह की पत्नी है। बिंद्रा दाई काशी शाह की पत्नी है। और इसके जो अन्य पात्र हैं वही है बिंद्रायणी, फतेह, छज्जू, भगत, रादू, जहादाद, चौधरी फतेह अली, सलामत अली, रेशमा, ये इसके अन्य पात्र और हैं। जिंदगी नामा भाग 1 में प्रस्तुत कालखंड 1907 से लेकर 1915 के बीच का है। ये परिवेश प्रधान उपन्यास है। क्या कहा गया है कि जो यह उपन्यास है वो परिवेश प्रधान उपन्यास है। 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिंदगी नामा के लिए। कृष्णा सोबती को 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 2007 में इनको व्यास सम्मान भी मिला था। समय सरगम की रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला था। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था जिंदगी नामा के लिए। नारी स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक हैं जो कृष्णा सोबती है, वे नारी स्वतंत्रता की प्रबल समर्थक हैं। आख्यायिका फिक्शन का सृजन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। इनका जो कहानी संग्रह है वो बादलों के घेरे 1980 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास पर बनी फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान, ये जिंदगी नामा उपन्यास पर जो फिल्म बनी है वो ट्रेन टू पाकिस्तान है। उपन्यास की शुरुआत कविता से वे अंत गुरु गोविंद सिंह के संदेश के साथ होता है। निर्मल वर्मा का कथन है कि कृष्णा जी से जिस तरह परिवेश लेती हैं अपनी कहानियों में, उसकी भाषा में एकदम परिवर्तन होता है। भाषा और परिवेश के अंदर वह अद्भुत सा संतुलन कायम करती हैं। गोपाल राय कहते हैं कि जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यहाँ पे फिर से एक बार पात्र देखते हैं इसके। शाहानी प्रमुख नारी पात्र है, बड़ी हवेली की मालकिन है और शाहजी की दूसरी पत्नी है। शाहजी गांव का जमींदार है। मेहरी चाची गांव की महिला है, शानी के प्रति वात्सल्यपूर्ण भाव रखती है। मानवीय संवेदनाओं व संबंधों का सजीव चित्रण किया गया इस उपन्यास में। मानवीय संवेदनाओं और संबंधों का सजीव चित्रण किया गया है। उपन्यास का अंत गुरु गोविंद की पंक्तियों के साथ होता है। पंक्तियों के साथ होता है, जब दूसरे रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। क्या कहा गया है कि उपन्यास का जो अंत है वो गुरु गोविंद सिंह की पंक्तियों से होता है। ये पंक्ति है, जब दूसरे रास्ते कारगर ना हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज़ है। इस पंक्ति के साथ ये उपन्यास समाप्त हो जाता है। PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।